मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। अब जो है मैं बेटे के लिए ना नाश्ता बना रही थी, वो भी बना रही थी नूडल्स। और उसके लिए मैंने लिया था पत्ता गोभी, गाजर, थोड़ा सा बीट और शिमला मिर्च, प्याज और एक ही हरी मिर्च लिया था, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा तीखा नहीं खाते हैं। पर मेरे बच्चे थोड़ा तीखा खा लेते हैं, पर कभी कभार नहीं खाते हैं, उसका डर तो लगा रहता है, क्योंकि हरी मिर्ची का कोई भरोसा नहीं है, कभी कम तीखा देगा, कभी ज़्यादा ही तीखा वो कर लेता है। इस वजह से एक ही ली हूँ। और नूडल्स है तो बच्चे लोग जो है वो थोड़ा चिल्ली सॉस डाल के वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा तीखा होगा तो उसको फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बस एक ही मिर्च डाली थी। अब जो है सब्जियों को अच्छे से मैं भून लूँगी। और हाँ जी, यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ आटे का नूडल्स बना रही हूँ। तो बस आटे का नूडल्स के लिए कुछ अलग से मैं गूंथी नहीं हूँ। वही आटा जो पराठा बनेगा उसी आटे में ही, रोटी पराठा जो बनता है बस उसी आटे को ही ली हूँ, उसी आटे में ही आटे का नूडल्स बनाऊंगी। और ये जो मोल्ड देख रहे हैं, बस इसमें से बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे जो है ना सेफ के मोल्ड इसमें रहते हैं, शायद ही 12 ऐसे कुछ रहते हैं। मेरे तो कुछ गुम हो गए हैं और कुछ हैं, तो उसमें से जो मोटे से वाले रहते हैं ना, मैंने उसको ली हूँ। उसमें से ही नूडल्स बनेगा। थोड़ा सा मोटा नूडल्स बनेगा तो थोड़ा सा लगेगा ना हक्का नूडल्स टाइप का, बस इस वजह से मैंने मोटा वाला ली हूँ। और पानी को चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, पानी भी अच्छा खासा गर्म हो चुका था, बस मैंने उसको स्लो कर दिया था। उसमें तेल थोड़ा सा डालूंगी ताकि जो नूडल्स है वो एक दूसरे से चिपके नहीं। अभी फिर से मैं जो गैस की फ्लेम है हाई कर लूँगी। अभी बस इसको डाल लूँगी पानी में, खौलते हुए पानी में ना बस इसको डालना है, अच्छे से डालूंगी ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। और बहुत हाथ में ना बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब एकदम उसका जो आग का जो है ना धास बोलते हैं, वो पूरा हाथ में लग रहा था, तो बस उसको स्लो की थी। और एक एक करके मैं हाथ से निकाल रही थी, क्योंकि एक साथ पूरा निकाल दूंगी ना तो वो एक दूसरे से वो पूरा चिपक जाएंगे, इस वजह से एक एक करके ही निकाल रही थी। और आप देख सकते हैं ना कि कितना बड़ा बड़ा, मतलब कितना मोटा मोटा नूडल्स अपना बना है। और इसे पकने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ही ये बन जाएगा। तब तक फिर मैं सब्जियों को भी थोड़ा चला रही हूँ जब तक ये हो रहा है। बस एक दो उबाल ही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा भी लगेगा ना चिपकेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अभी ये उबल भी चुका था तो इसको भी हाथों हाथ स्लो कर दूंगी। अब जो है इसमें मसाला डाल रही हूँ। मसाला ही क्या, जो भी चाइनीज़ में आप डालते हैं बस वही डालना है, वही रेगुलर बेस में। क्या सोया सॉल्ट, सॉरी चाइना सॉल्ट को सोया सॉल्ट बोल दिया। मतलब आप चाइना सॉल्ट डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं ये जो है ना अपना चिंग का मसाला आता है और तरह तरह के मसाला आता है, नूडल्स मसाले, वो डाल दी थी। और आपने देखा ही होगा मैंने जो सोया सॉस को चाइना सॉल्ट ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा करके बोल दिया, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बस वही चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, बस। और देखिए हाथों हाथ, मतलब तुरंत के तुरंत ही ये पक भी गए थे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको बनाने के लिए। और टेस्ट तो ज़बरदस्त ही है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। पर जब तक थोड़ा सा सब्जी पक जाए, ज़्यादा तो पकाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा एकदम सब्जी की तरह लगेगा, तो हल्का से सब्जी को पकाना है बस। उसके बाद फिर इसको चलाते रहेंगे, अच्छे से पलट पलट करके चलाएंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं नूडल्स बस बेटे के लिए बना रही हूँ, बेटी आएगी तो वो खाएगी, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो बहुत ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग बोला जाए ना, उसका स्कूल वैसा ही है। ये भले ही मैं यहाँ पे लिखा, मतलब ये टाइटल लिख दी हूँ कि 6 बजे ही उठी हूँ, काम चालू है, पर 6 बजे का काम नहीं है मेरा ये। मैं उठ गई थी 4:30 बजे, 4:30 बजे उठ के झाड़ू पोछा, फिर बेटी की जो स्कूल की बैग पैक करना, बैग क्या पैक करना वो कर लेती है, बस उसकी जो टिफ़िन बॉक्स रखना है वो, और चोटी वगैरह जो करना है उसको, जो भी देना है बस वही। और उसने आज नाश्ता नहीं लेके गई थी, वो बस फ्रूट लेके गई थी, और फ्रूट में उसने लिया था तरबूज, बस वो उतना लेके गई थी। वो आएगी तो ही वो खाएगी, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि स्कूल में जल्दी खाना खाना, जो भी नाश्ता करना उसको पसंद नहीं आता है, इसलिए वो हल्का फुल्का कुछ फ्रूट्स ले लेती है, नहीं तो कुछ केक्स वगैरह ऐसे ही ले लेती है। ऐसे नहीं लेती है, वो आने के बाद खाती है, और कभी उसका मन करता है तो वो ले लेती है, पर आज उसने नहीं लिया था।
और बेटे जाने के बाद कुछ देर बैठी, फिर उसके बाद चालू हो गया था मेरा घर का काम। मतलब घर का काम क्या, झाड़ू पोछा तो हो गया था, बस इस बेड में बच्चे लोग सब सोए थे तो इसका काम नहीं किया था। तो बस बेडशीट को चेंज कर लिया था क्योंकि काफ़ी दिन से पड़े थे। तो दूसरा बेडशीट डाल दूंगी, दूसरा बेडशीट लगा दूंगी। और सोची मतलब काम करने के लिए ना मैं कितना सोचती हूँ कि एक दिन में ये कर लूँगी वो कर लूँगी, पर नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है, ऐसे ऐसे करके दिन चला जाता है, फिर सुबह से शाम हो जाती है। पर आज तो ठान के रखी थी कि नहीं, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं जैसे भी हो घर का काम करके ही रहूँगी। तो देखते हैं, अभी मैं जितना कर पाऊँगी कर ही लूँगी। अब जो ये बेडशीट को चेंज किया था इसको भी मशीन में डाल दूँगी, और भी कुछ बेडशीट डाल के उसको फिर मशीन लगाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं लगाई हूँ। अब यही घर का ही बस झाड़ू कर रही हूँ, बाकी सब घर का तो झाड़ू हो गया था। सोफ़े का कवर भी आई थी तो तब से ही मैं लगाई ही नहीं थी, कौन सा लगाऊंगी क्या करूँगी ऐसे ही सोच में थी। तो आज फाइनली सोफ़े का कवर भी मैंने चढ़ा दूँगी। बस इसका कवर चढ़ाऊँगी तब जाके थोड़ा सा अच्छा दिखेगा घर। और बच्चे लोग तो इसको ऊपर पता नहीं, अभी दिन में इस नहीं डालती हूँ तो कुछ नहीं होता है क्योंकि बिगाड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अब इसको डालूंगी तो पता नहीं कितनी बार ही ये मेरा निकलेगा। कहीं पिलो कवर इधर हो जाएगा, कभी मतलब सॉरी कभी कुशन नीचे रहेगा, कभी ये उधर पे कभी वो उधर पे। बच्चे अभी घर देखने के लिए बड़ा सुंदर दिखता है, बच्चे आने के बाद ना 1 घंटे के बाद फिर घर तहस नहस लगता है। तो सोफे का भी अच्छे से जम गया है। अब चलती हूँ फिर मैं नहाने के लिए, है ना। बस नहा ली थी, नहा के आने के बाद फिर पूजा का ही प्रिपरेशन करूँगी अब बस घर का पूजा होगा, फिर जाके नाश्ता में खुद भी नाश्ता करूँगी। तो अब तुलसी जी का पूजा करने चली। तुलसी जी का पूजा भी हो गया था, घर का पूजा, तुलसी जी का पूजा कंप्लीट हो गया था। अब बस चलूँगी नाश्ता बनाने के लिए। हाँ, पति देव जो है वो नूडल्स नहीं खाएंगे, तो उनके लिए बस ये पराठा बना रही हूँ। उनको खाना ही मतलब ऐसा नहीं कि उनको नहीं खाना है, पर पता नहीं उनका मन नहीं किया, और इसीलिए उनके लिए रात का ही सब्जी था, ये सुबह का सब्जी नहीं था। परवल आलू की सब्जी थी रात की, तो बस उनके लिए ही पराठा सेक लूँगी। उनके लिए 2 पराठा और मेरे लिए 2 पराठा बना लूँगी, क्योंकि बच्चे लोगों को नूडल्स जो है ना इतना पसंद है ना, वो स्कूल से आने के बाद फिर से मांगेंगे, और क्वांटिटी जो है वो मेरे पास कम थे। बस इस वजह से ही हम लोग नूडल्स को नहीं खाए थे। बस पराठा बना के ही खा लेंगे, 2-2 खा लेंगे। बस अभी जो है हस्बैंड जी का ये ब्रेकफास्ट उन्हें मैं दे दूँगी। दे के आने के बाद देखती हूँ, और भी घर में छोटा मोटा जो काम है वो करती रहूँगी। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उनका ही सब कुछ बातें चालू है। वहाँ पे हम लोग देखे, वहाँ पे वो जगह में ना 360 ये लगा हुआ है आम का पेड़। वाह, अमरा का क्या? आज जो है बेटी के स्कूल वाले जो हैं वो उन्हें लेके गए थे एग्रीकल्चर के फार्म पे। तो उधर पे उसने जो कुछ फार्म में देखा है, जो भी उसने एक्सप्लोर किया है, बस उसके बारे में ही वो बात कर रही है। बाकी फिर बहुत ज़्यादा बात हो गई थी, तो मैंने ही बोला बाद में बैठ के बात करेंगे, अब जाओ आप फ्रेश हो जाओ, नहा लो धो लो, जो भी करना है करो, नहीं तो थोड़ी देर आराम से बैठो। तब तक फिर मैं बेटी को दे दी थी नूडल्स, उसने खाया, और बाकी जो थोड़ा सा बच गया था उसको मैं रख देती हूँ। वो थोड़ी देर में खाएंगे बोले हैं, पर थोड़ी देर के बाद वो नहीं खाएंगे, दाल चावल ही सीधा खाएंगे, दाल चावल और सब्जी। अब जो है फिर वो उसको खाली करके रख दूँगी, वो सीधा शाम को ही वो लोग खाएंगे। अब बस इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। इसकी सब्ज़ी भी मैं पूरा एकदम सिंपल सी बनाती हूँ, मतलब बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा सौंफ लगाती हूँ। नेनुआ या गिलकी के साथ ही टमाटर डाल दी थी, और बेसिक से मसाले, मसाले में भी ऐसा कुछ नहीं है, जो अपना घर में बेसिक से मसाले हैं
बस उसको ही डाल के उसको थोड़ी देर चला के ढक के मैं पका दूँगी। फिर मैं चलूँगी सब्ज़ी को समेटने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी भी आ गई थी। तो सब्ज़ी को जो है, अब किस सब्ज़ी को पन्नी में रखना है, किस सब्ज़ी को खुले पे रखना है, किस सब्ज़ी को डिब्बे में रखना है, बस वही काम है। तब तक मेरा ये सब्ज़ी दाल चावल भी आराम से बन जाएगा। अब सब्जियां अच्छे ही तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे ही सब्जियां नहीं आ रहे हैं, पर ठंडी के मौसम में जो सब्ज़ी खाने के लिए अच्छा टेस्टी टेस्टी लगता था, मतलब एकदम मज़ा आ जाता था सब्ज़ी खाने के लिए। अब गर्मी के टाइम में इतना अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी को खाना, पता नहीं क्यों ऐसा है, इतना अच्छा नहीं लगता है। अभी के टाइम पे बस नींबू मिर्च और जो भी खट्टा वाला चीज़ें होते हैं, दही, ये सब खाने के लिए अच्छा लगता है। ये अभी ये टाइम पे साग सब्जी ये इतना अच्छा नहीं लगता है। अब जो है आम की मौसम में है ना, पहली आम आई है, मतलब पहली बार घर पे आम आया है। इससे पहले ही बच्चों ने निकाल के खा लिया था, अभी बस 3 आम ही बचे हैं। पता नहीं हस्बैंड कितना लाए थे, 2 आम तो बच्चे ने खा लिया है, अभी बस 3 आम ही है। अब बस सब्जियों को छांट लूँगी। करेला भी आया था, और करेला जो है ना देसी वाला करेला था, वो भी अच्छा शायद लग सकता है। अब बस सब्जियों को जो है अलग अलग कर लेंगे। और जो टमाटर भिंडी ये सब रहता है ना, इन सबको मैं धो के ही रखूँगी, क्योंकि इस सबको धोने में ही अच्छा लगता है। धो के पानी निकाल के रखती हूँ। और भिंडी को है ना तुरंत के तुरंत फ्रिज से निकालो, तुरंत धो के बनाओ, तो भिंडी है ना एकदम चिपचिपी सी, जो लिपी लिपी सी होती है ना, वैसा लगता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर भिंडी को तो मैं धो के ही रखती हूँ। और टमाटर भी ऐसा नहीं कि मैं अकेले खाना बनाती हूँ, हस्बैंड भी खाना बनाते हैं, पर उनका ये है कि टमाटर को वो धोते नहीं हैं, वो बोलते हैं तुम धो के रख लो। इसीलिए मिर्ची, टमाटर और भिंडी मेरे घर में हमेशा धुला हुआ ही मिलेगा। अब बस आलू प्याज को भी रख लूँगी। जो पहले वाले थे ना उनको अलग कर लूँगी, वो सबको ऊपर ऊपर ही रखती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये वाले पुराने हैं। और पुराने जो भी प्याज और आलू रहते हैं उसको पहले यूज़ कर लेती हूँ, बाद में जो अभी का है वो यूज़ होते रहेंगे। बस वही रोटेट होता है जितनी बार सब्जी आते हैं। अब बस जिसको फ्रिज में रखना है रख लूँगी, अब जिसको धुलना है उसको साइड करके रख लूँगी। इसको धुल के बस कोई भी छन्नी वगैरह हो उसमें बस रख लूँगी, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब सब्ज़ी निकाली थी तो उसका तो छिलका विलका जो भी गंदगी रहता है ना वो सब निकल ही जाएगा। अब है ना यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मतलब एक हस्बैंड का जो है एक इलेक्ट्रिक सामान मुझे मिल गया है, वो बहुत बढ़िया है। मैं ये डिब्बा धोने के लिए आज सोच रही थी, क्योंकि जो भी सामान में राशन वगैरह जो भरूँ इस डिब्बे में रखूँ, पर अभी जो घर के काम हुआ ना, ये हस्बैंड ने लेके आए थे, एक उनका जो टूल था बढ़िया था, मतलब थोड़ा सा उसको ये ना गर्म हवा जो है वो फेंकता है। तो इसमें जो भी मैं ऐसे एक हेयर ड्रायर जैसा है ना वैसे ही है, पर हेयर ड्रायर नहीं है ये, ऐसे ही कुछ गर्म करने वाला कुछ है, और बढ़िया निकल जाता है। और मैंने गलती किया था कि उसको सामने में ऐसे डाला था और हाथ बहुत जलने लगी। अब क्या है, उसके उल्टे साइड से गर्म करे ना तो एकदम पूरा पिघल के बढ़िया अच्छा से क्लीन से निकल जाता है। सामने से इतना अच्छा नहीं निकलता है, पर उसके ऑपोजिट साइड अगर गर्म करेंगे ना तो बढ़िया अच्छे से निकल जाता है। आप देख सकते हैं ना, एकदम अच्छे से निकल गया। वो वाले पहले मैंने जो किया था वो ठीक नहीं था, पर ये वाला ट्रिक जो है ये बढ़िया है। अब मुझे तो पसंद आ गया ये वाला, कि जो भी डिब्बे में ऐसे जो भी अपना जो भी पेपर वगैरह लगे हुआ होगा ना, ऐसा गर्म करके निकाल दो ना, अच्छे से निकल जाता है, बढ़िया था। अब बस बर्तनों को धोऊंगी, पर अभी तो नहीं धोऊंगी, अभी बस बच्चों को खाना खिलाई नहीं थी, तो बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उनको सुलाऊंगी, या फिर किसी चीज़ में उनको थोड़ा एंगेज करके रखूंगी, फिर जाके ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ। यहाँ पे हड़बड़ी में मैं दाल मतलब चावल और सब्जी लेके आ गई थी, दाल लाना भूल गई थी, तो फिर से जाके दाल लेके आ गई थी, दाल चावल और सब्जी इन्हें खिलाई थी। अब यहाँ पे आ गई थी, बच्चों को सुलाने के बाद ही मैं आई थी जो भी है अपना डिब्बा धोने के लिए, क्योंकि कोई भी सामान स्टोर करूँगी तो अभी तो
जो है कुछ की नहीं थी, सब खाली खाली ही सब थे, तो इसीलिए ही सबको, और जिसमें थोड़ा बहुत था सब मैंने थोड़ा बहुत खाली कर लिया था, जिसमें जो भी थे। अब बस इसको धो के सुखाऊंगी, फिर ही इसमें कुछ सामान में स्टोर करके रखूंगी। यहाँ पे जो बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है ना, उससे मैं बर्तनों को सब धो रही हूँ। बड़े अच्छे से ये चमक जाते हैं, वरना कोई साबुन से इसको धोऊंगी ना तो दाग दाग सी लग जाते हैं, इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा सा दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद करके दिखेगा, पर ऐसे लिक्विड में कोई भी डिब्बा वगैरह को धोए ना तो चमकता है, वो बढ़िया अच्छे से चमकता है। यहाँ पे मैंने पाइप लगा के धोने की कोशिश किया था, वही मेरा था कि पाइप लगा के इधर पे करूँगी, पर ये प्लान जो है मेरा पूरा फेल हो गया था। फिर वही डिब्बे को फिर उठा के लेके गई, पाइप के मतलब सामने ही, नल के सामने ही उसको फिर धोने लगी। और आज जो है सूर्यदेव भी बढ़िया खुश थे, तो थोड़ा सा धूप थोड़ा सा बादल ऐसे ही कर रहे थे, एकदम से धूप नहीं थे, तो ठीक ठाक था, अच्छे से पूरा जो भी मेरे डिब्बाए हैं वो अच्छे से धुल गए थे। अब बस इसको धो धो के उल्टा करके रख लूँगी, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए। अब बस नल के आसपास और जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं उन सबको धो लूँगी, और हाथ पाँव मुंह सबको धो के फिर चलूँगी थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि अब तक जो है कमर की बज गई थी मेरी बैंड। तब तक जब तक ये डिब्बाएँ सूख रहे हैं तब तक फिर मैं जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर रेस्ट ही किया, थोड़ा सा ही लेटी या नहीं लेटी थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं लेटूँगी, जाके मैं तुरंत फिर ये फ्रिज का काम भी कर लूँगी। और इधर पे लाइट भी नहीं थे, तो इतना खास नींद भी नहीं आ रहा था, तो फ्रिज में ही लगी पड़ी हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा गंदा ही हो गया था, इधर उधर फैल सब गया था, तो इसको भी एक एक करके उसका सब जो भी पार्ट वगैरह हैं निकाल दूँगी। इसको भी एक एक करके साफ़ करके फिर मैं सब रखूँगी, फिर बाद में ही सामान को रखूँगी साफ़ होने के बाद ही। मैं ना जितना हो सकता है उतना जो चीज़ों में ख़राब हो जाए या कीड़ा लग जाए उस चीज़ों को है ना फ्रिज में ही रखती हूँ। और ये मसाले को भी रखती हूँ, क्योंकि मसाला इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, कभी कभार कोई रेसिपी बनाती हूँ तभी ही यूज़ होते हैं, नहीं तो फिर बेवजह ही वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ ये सब मसाले को भी। और जो अपना चना वगैरह होते हैं उन सबको भी फ्रिज में ही रखती हूँ। मतलब ऐसा ना कि जो चीज़ अपना कम यूज होता है वो सबको मैं फ्रिज में ही रख लेती हूँ ऊपर। और फिर नीचे का भी मेरा साफ़ हो गया था, और ये सब जो डाल रही हूँ ये सबको भी धो लिया था। पहले ही मम्मी घर पे थी ना, तो मम्मी ने ही ये सबको धो ही दिया था, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी मसाले इधर उधर जो भी सामान हो गया था इसके लिए ही मैंने धोया था। अब जो है इसको भी सबको जमा लूँगी। मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है उसको भी फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को है ना बहुत देर तक मतलब बहुत दिन तक स्टोर करके रखना है ना, तो फ्रिज में रखिए, बहुत ही आसानी से रह जाती है। यहाँ पे लाइट आ भी गए थे और चले भी गए थे, यही चल रहा है यहाँ पे, लाइट कभी आता है कभी जाता है, पर बारिश नहीं होता है, बस बादल धूप यही हो रहा है। और फ्रिज को भी जो है पानी के कपड़े से, मतलब एक गीले कपड़े से ही मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि कॉलिन वगैरह वो सब भी कहाँ पे है मुझे मिल नहीं रहा है, तो बस गीले कपड़े से ये पोंछ दे रही हूँ। और इसके ऊपर ज़्यादा ही धूल वूल पड़ेगा करके एक
आता है ना फ्रिज का कवर, बस कवर रख लूँगी और थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, जैसे मेरे पुराने घर में था वैसे ही ये वाले फ्रिज के ऊपर ही ये फूल की दानी रख लूँगी। फिर आई मेरी ये बर्तन की स्टैंड। ये अभी तक जो है कोई इसका मतलब खील वगैरह ठोका नहीं गया है कि ये कहाँ पे रहे करके। और बर्तन इधर उधर हो रहे थे तो स्पेस था, तो रखने के बाद फिर तो सुंदर ही लगने लगे। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको खील ठोकूँ या इसमें ही रखूँ, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। देखते हैं फिर बाद में क्या होगा। तो रखने के बाद बड़ा सुंदर लगने लगे, पर इसको रखते टाइम ना तो बहुत ही दिमाग जा रहा था, कभी इसको निकालो कभी इसको निकाल के देखो। एक एक सामान को है ना जमाने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा था, पर फाइनली जो लुक आया बड़ा ही सुंदर आया, बड़ा सुंदर दिख रहा था। अब जो है डिब्बा जो धो के रखी थी ना, उसमें भी चावल आटा जो भी है मैंने सब जमा लिया था, पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा करके मैंने शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी मैं। तो बस उसको भी जो की थी उसका भी जो बोरी वगैरह सब निकल गए हैं, तो फर्श जो है वो थोड़ा गंदा हो गया था तो उसको भी झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। और इतना सब चीज़ें मैं जमा ली थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब किचन जमने के बाद। पहले जो है थोड़ा सा लगता था कि ठीक नहीं है, अब थोड़ा तो ठीक लग ही रहा है, क्योंकि पहले सब सामान अस्त व्यस्त था। फिलहाल अभी भी इतना सुंदर नहीं लग रहा है, धीरे धीरे करते करते मैं कर लूँगी। अब बस मैं बाहर आ गई थी, बाहर का भी जो थोड़ा बहुत था उसको भी थोड़ा कर लूँगी, क्योंकि शाम हो गई थी तो घर का तो झाड़ू लगा ही ली थी। फिर झाड़ू लगाते लगाते बाहर आ गई तो सोचा कि इसको भी कर ही लूँगी, क्योंकि खाली सोचती रहती हूँ कि मैं कहाँ से करूँ किधर से करूँ, पर करने जाओ तो चारों ओर पे हो जाता है। और तुलसी जी जो है वो थोड़े नीचे ही लग रहे थे मुझे, तो इनको जो है थोड़ा ऊंचा करके पूजा करने के लिए शायद अच्छा लगे करके इनको है थोड़ा ऊपर कर लूँगी। जो ईंट होता है ना, ईंट को ही ऊपर, ईंट के ऊपर ही तुलसी जी को रख लूँगी, अच्छे लगेंगे, नहीं तो बहुत ही नीचा नीचा लग रहा था। ये मिर्ची के पेड़ में भी ना शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, पर छोटी सी पेड़ में है ना, मतलब सॉरी पौधे में है ना, बहुत अच्छे अच्छे मतलब छोटी छोटी जो मिर्चियाँ हैं, बहुत बढ़िया मिर्चियाँ हुए हैं। अब बस बाहर का भी झाड़ू लगा लूँगी, फिर जाके, अब शाम का टाइम है, फिर जाके पौधों को पानी दूँगी। पानी देने के बाद फिर जाऊँगी मैं दिया बाती करने के लिए। मतलब सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक मेरा नॉन स्टॉप काम ही काम चल रहा है, बहुत काम चल रहा था। देख ही सकते हैं कि कितना शाम हो चुका है, पर कहने के लिए सुबह 6 बजे था मेरा, पर 6 बजे नहीं था, 4:30 बजे ही मैं उठ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये जो छोटी सी दुनिया है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा।